हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्करर्स। आप हेल्दी होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखे होंगे। इसी के साथ मैं आज के करंट अफेयर के टॉपिक का वीडियो शुरू करता हूं। आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 14 जून, बी ऑप्शन है 13 जून, सी ऑप्शन है 15 जून, डी ऑप्शन है 5 जून। तो इसका सही आंसर है 15 जून। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और अब की बार की इसकी थीम है लिफ्टिंग अप वॉइस। अब की बार की थीम है इसकी लिफ्टिंग अप वॉइस। 15 जून को एक और डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है जिसे हम ग्लोबल विंड डे के नाम से जानते हैं। अब विंड की बात आई है तो विंड के और एयर में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। और जब एयर का हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है तो उसी को क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है। अदर ऑप्शंस पे भी हम गौर कर लेते हैं। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया था। 13 जून को वर्ल्ड एल्बिनिज्म डे मतलब विश्व रंगीनता दिवस मनाया गया था। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मतलब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ा के 1 वर्ष कर दिया गया है, वह भारत के क्या है? ए ऑप्शन है महान्यायवादी, बी ऑप्शन है नीति आयोग के सीईओ, सी ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, डी ऑप्शन है गृह सचिव। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब के वेणुगोपाल राव का कार्यकाल भारत सरकार ने बढ़ाकर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है भारत सरकार ने। अब ये बात आई है महान्यायवादी की, तो इसके थोड़े संवैधानिक पहलू को भी देख लिया जाना चाहिए। तो संविधान में अनुच्छेद 76 के भाग 5 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। इनकी जो नियुक्त होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनके जो कार्य एवं शक्तियाँ होती हैं वो भारत सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर ये सलाह देते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। विधिक स्वरूप से ये ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। और भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में ये भारत सरकार की ओर से पेश भी होते हैं। सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में ये सुनवाई का भी अधिकार रखते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे। अदर ऑप्शंस पे भी हम गौर कर लेते हैं। तो नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं, गृह सचिव राजीव गब्बा जी हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है पंकज त्रिपाठी, बी है अमिताभ बच्चन, सी है अक्षय कुमार, डी है दिया मिर्जा। तो इसका सही आंसर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। सन नवंबर 2019 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश के पहले खादी मॉल का इनॉग्रेशन किया था। आइए हम अदर ऑप्शंस पे भी गौर कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो सिटी कंपोस्ट कैंपेन जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है और गुजरात टूरिज्म अवेयरनेस ऑफ हेपेटाइटिस और GST के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अक्षय कुमार जी उत्तराखंड के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दिया मिर्जा UN इन्वायरमेंट गुडविल एम्बेसडर हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाल ही में असम के बागजन तेल कुएं क्षेत्र में आग लगने के कारण कौन सी समिति की रिपोर्ट चर्चा में है? ए ऑप्शन है MB लाल, बी ऑप्शन है माधव गाडगिल, सी ऑप्शन है विजय केलकर, डी ऑप्शन है के कस्तूरी रंगन। तो इसका सही आंसर है ए MB लाल समिति की रिपोर्ट चर्चा में है। हाल ही में असम के बागजन तेल कुएं क्षेत्र में जो कि IOL का था, इंडियन ऑयल लिमिटेड का था, वहाँ पे आग लग गई थी। तो जिसके कारण ये रिपोर्ट चर्चा में है। ये रिपोर्ट इसलिए चर्चा में है क्योंकि 2008 में जयपुर में भी एक इसी तरह की आग लगी थी एक तेल कुएं क्षेत्र में। तब की सरकार ने एक समिति का गठन किया था
कि किस तरह से ऑयल कंपनी, जो तेल के कुएं होते हैं ऑयल कंपनियों के, वहाँ किस तरह के सेफ्टी मेजरमेंट्स रखे जाएं। तो 2009 में एमबी लाल जी ने अपनी रिपोर्ट को पेश किया था, जिसमें इन्होंने 118 सेफ्टी मेजरमेंट्स दिए थे, लेकिन उनकी समिति की रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया जा सका है। अदर ऑप्शंस पे भी हम गौर कर लेते हैं। माधव गाडगिल समिति को पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए बनाया गया था। विजय केलकर समिति जो है वो जीएसटी, सन 2002 में इन्होंने जीएसटी को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी, और जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू है पूरे देश में। और के कस्तूरी रंगन जो है वो हाल ही में जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी रिपोर्ट इन्होंने दी है। आइए हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा प्रभात त्यौहार हाल ही में किस राज्य में मनाया जा रहा है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है पंजाब। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में राजा प्रभात त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आषाढ़ के बाद जो होता है वो सावन आने वाला होता है, जिससे कि उड़ीसा के लोग मानते हैं कि अब जो यहाँ की जो पृथ्वी है वो फर्टाइल होने वाली है, मतलब कि एक तरह से उसका मेस्टुरेशन पीरियड आने वाला है। तो इसलिए उसी की खुशी में ये त्यौहार, राजा प्रभात त्यौहार जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। अब उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा में कुल लोकसभा की सीटें हैं 21 और राज्यसभा की सीटें हैं 10। और उड़ीसा का जो राजकीय भाषा है वो है उड़िया। उड़ीसा का जो सॉन्ग है वो अभी काफ़ी फेमस है, क्योंकि अभी अभी इसको बनाया गया है, वंदे उत्कल जननी। और उड़ीसा का जो स्तनपायी जानवर है उसे कहते हैं सांबर। और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। और राजकीय फूल है अशोक के फूल। और राजकीय वृक्ष है इंडियन फिग ट्री। और राजकीय मिठाई है जो कि काफ़ी विवादित हुई थी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच, वो है रसगुल्ला। ठीक। और उड़ीसा का जो है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, जिसे उड़ीसा डे के नाम से भी हम जानते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्पंदन कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य की पुलिस कर्मचारियों को अवसाद से बचाने के लिए और उनको तनाव से बचाने के लिए स्पंदन नाम का कार्यक्रम चलाया गया है। तो छत्तीसगढ़ की बात आई तो छत्तीसगढ़ के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं अनसुईया उकी। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा की सीटें हैं 5 और लोकसभा की सीटें हैं 11। अब छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल वाइल्ड एशियन बफेलो, मतलब कि एशियाई भैंसा है। और स्टेट वर्ड है हिल माइना। और स्टेट ट्री साल है। और स्टेट सॉन्ग आरपा पैरी के धार है। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ की है छत्तीसगढ़ी और हिंदी है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के लिए फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन करवाने की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन है CMAP, बी ऑप्शन है ICMR, सी ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, डी ऑप्शन है CSIR। तो इसका सही ऑप्शन है CMAP। CMAP मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो कि CSIR के अंतर्गत आती है। और इसने जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन इसलिए किया है ताकि जो अवेयरनेस आए मेडिसिनल प्लांट के प्रति और उनका संरक्षण किया जा सके, इसलिए इस फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन करवाई है। और जो CMAP है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, यानी कि उसकी मुख्यालय कहाँ पे है, वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में कोविड-19 के निरीक्षण के लिए विकसित की गई फेब्री आई प्रणाली का विकास किस रेलवे ने किया है? ए ऑप्शन है मध्य रेलवे, बी ऑप्शन है उत्तर रेलवे, सी ऑप्शन है पश्चिम रेलवे, डी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो इसका सही आंसर है मध्य रेलवे। तो मध्य रेलवे ने हाल ही में कोविड-19 के संक्रमण के लिए फेब्री आई नाम की प्रणाली का विकास किया है, जिसमें एक तरह के क्या होगा, सीसीटीवी कैमरा, स्पेशल सीसीटीवी कैमरा रहेगा, जिसमें ऐसे सेंसर लगाए गए हैं कि वो मनुष्य का जो है टेम्परेचर नाप सकता है, ठीक, जिससे कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा सकती है। और ये मध्य रेलवे के पुणे रेलवे स्टेशन पे लगाया गया है। और मध्य रेलवे का मुख्यालय है छत्रपति साहूजी महाराज मुंबई, और उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है चर्च गेट मुंबई, और दक्षिण पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय है हुबली, जो कि कर्नाटक में है। और हुबली के बारे में एक मैं और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हुबली में विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है, जो कि 1400 मीटर का बनेगा। अभी भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर का है। आइए हम कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए राज्यों को 4,000 करोड़ का आवंटन किया है, जिसका उद्देश्य ड्रिप व स्प्रिंकलर के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज़्यादा खेती की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। और दूसरा वन लाइनर देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मंकी पार्क बनाने की योजना बनाई है? तो कर्नाटक सरकार ने एक मंकी पार्क बनाने की योजना बनाई है, क्योंकि जो वहाँ के बंदर रहते हैं वो किसानों की फसलों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा देते हैं, जिसको देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक जहाँ पे एक निर्जन आइलैंड टाइप का है, वहाँ पे एक मंकी पार्क बनाने की घोषणा की है, जिसमें 6 करोड़ की लागत से ये मंकी पार्क बनाया जाएगा। आइए हम कर्नाटक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कर्नाटक के राजधानी है बेंगलुरु, और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं वजुभाई वाला, और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 28 हैं, और कर्नाटक की जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 13 हैं। और इसका जो कर्नाटक का जो राजकीय गान है वो है जय भारत जननी। और कर्नाटक का जो जंतु यानी कि राष्ट्रीय पशु है, राजकीय पशु है, वो है इंडियन हेलीपैड, मतलब कि भारतीय हाथी। और राजकीय बर्ड है इंडियन रोलर, और राजकीय पुष्प है लोटस मतलब कमल, और राजकीय पेड़ है चंदन का पेड़ यानी कि सैंडलवुड का पेड़। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं इसी तरह से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। और इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।